तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर ज़रूर तवज्जो करें। यह आपकी ज़िम्मेदारी है और लोगों को चैनल से जोड़ें, लिंक को शेयर करें। नाज़रीन गिरामी, आपको पता होना चाहिए कि आज आलमी अदालत में फ़िलिस्तीन और गज़ा पट्टी के मज़लूम मुसलमानों को लेकर के अफ्रीका ने जो केस दर्ज किया था उस पर जो सुनवाई हुई थी और जो कुछ था वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आज जो है उस पर फैसला आया है कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। जुमा को यानी आज इसराइल को हुक्म दिया है कि वो गज़ा में नस्ल कुशी रोकने, नस्ल कुशी पर बराह रास्त उकसाने का अमल रोकने और ज़िम्न में सज़ा देने के लिए इक़दाम करे। नीदरलैंड्स के शहर दी हेग में वाक़ई आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के ख़िलाफ़ दायर फ़िलिस्तीनियों की नस्ल कुशी के मुकदमे पर इमरजेंसी इक़दामात पर फ़ैसला देते हुए कहा कि इसराइल पर आलमी सतह पर कानूनी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। आलमी अदालत इंसाफ में फ़ैसला सुनाते हुए बेंच की सदर और अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाली जज जॉन ई डोनाहियो का कहना था कि गज़ा में जारी इंसानी जानों की ज़िया पर गहरी तशवीश है। आलमी अदालत ने फ़ैसले में केस सुनने की अहलियत के हवाले से कहा कि इसराइल के हाथों नस्ल कुशी के मुकदमे में हंगामी इक़दामात के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार आलमी अदालत के पास है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल की दरख्वास्त के केस को खारिज किया जाए, इसको नहीं माना गया और मुकदमा आगे भी चलेगा। फ़ैसले में मज़ीद कहा गया कि बज़ाहिर नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ कन्वेंशन के तहत फ़िलिस्तीनी शहरी महफूज ग्रुप लगते हैं। इसराइल को यकीनी बनाना है कि नस्ल कुशी न की जाए। अदालत ने कहा कि इसराइल 1 महीने में रिपोर्ट जमा कराएगा जिसमें फ़ैसले में जारी अहकाम पर तफसील पेश की जाएगी। खैर नाज़रीन किरामी, ये वही है जैसे कि आप यूँ समझें कि कातिलों के पास ही इंसाफ के ले गए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अदालत ने जो कहा है, मैं दोबारा कहता हूँ, आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को कसूरवार करार दिया। ठीक है, अदालत ने केस मुअत्तल करने की इसराइल की इस्तिदा मुस्तरद कर दी, 2 भी ठीक है। अदालत ने खुद को मजाज करार देते हुए केस जारी रखने का फैसला किया, ये भी ठीक है। अदालत ने गज़ा में फौरी इमदाद सामान पहुंचाने की हिदायत कर दी, ये भी ठीक है। अदालत ने इसराइल को कह रहा है कि अपने फौजी जराइम की तहकीकात का हुक्म। अब ये बेवकूफ़ी की इंतहा है। हुकूमत खुद कटहरे में खड़ी हुई है और फौज उसके हुक्म को मान रही है और अदालत उससे कह रही है कि अपनी ही फौज के जराइम की तहकीकात करे। यानी कि ये कहना चाह रही है कि, और दूसरा ये है कि आप उनको जो गज़ा के पट्टी के मुसलमान हैं उनके लिए जो इमदादी सामान है उसको फराहम किया जाए। यहाँ कहीं भी आपको जंगबंदी की बात नहीं कही गई। यानी इसराइल नस्ल को साफ करते रहे, नस्ल कुशी करते रहे और अदालत सुनवाई करते रहेगी 1 महीने तक। इससे बेहतर है कि जो है यहाँ पर फैसला पेश करने, जैसे कि आज अफ्रीका ने भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर दी। उसने साफ कह दिया कि हम तो ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि यहाँ से बराह रास्त ये फैसला जाएगा कि इसराइल को वो जंगबंदी करे पहली फुर्सत में और बाद में दूसरे फैसले सुनाए जाएंगे, लेकिन जंगबंदी का ना कहीं किसी तरह का जिक्र है और ना ही दूसरी चीज़ें, बल्कि केस के सिलसिले में कहा जा रहा है कि
हम जो है केस जो दर्ज हुआ है उसको हटाएंगे नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं वो वही आम तौर पर। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक बेकार फ़ैसला लगता है मुझे, और इस फैसलों में कोई जान नहीं है। इसराइल किसी की मान नहीं रहा है, आलमी अदालत को भी वो जो है खातिर में नहीं लाएगा। जो साफ साफ झूठ बोलता हो और जिसको मालूम हो कि अदालत में केस चल रहा है और दूसरी जानिब पहले तो घरों में मौजूद लोगों पर बम बरसाता था, अब बेघर करने के बाद लोगों को बताता है कि फलां इलाके में जाओ और वहां पे बम बरसाता है। और एक तो गज़ा पट्टी के अंदर रिफाही काम नहीं हो पा रहे हैं, सारे के सारे बॉर्डर बंद हैं। कुछ ट्रकों को इजाज़त मिल जाती है, वो जब अंदर आते हैं तो भीड़ वहां पे जाती है कुछ लेने के लिए, खुराक वगैरह, और उस पर बम बरसाता है। जो भूखे हैं, प्यासे हैं, दो लुकमे के लिए भागे जा रहे हैं, उन पे बम बरसा रहा है। तो ये दरिंदगी और शैतानियत की इंतहा हो गई। इसको तो कहीं भी जिंदा नहीं रहना चाहिए, या तो जमीन फट करके खुद धंस जाए या इन पर कोई मुसल्लत हो जाए। ऐसे हालात में आलमी अदालत का एक फैसला मज़हक़ ख़ैज़ है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करके पैसे बर्बाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक महीने तक ये और हज़ारों लोगों को मारेगा, कत्ल करेगा, शहीद कर देगा, फिर अदालत इसी तरह की कोई चीज़ पेश करेगी। और जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, जिन ममालिक के जजेस को ला करके बिठाया गया है, उन ममालिक ने कभी यहाँ पर कभी इसराइल के खिलाफ ना कुछ बोला है, वहाँ की हुकूमत। और जो मेन अहम तरीन फैसला सुना रही वो खुद अमेरिका की है, और अमेरिका का क्या इसमें रोल है, वो तो इसराइल से बड़ा कातिल है, भर भर के भेज रहा है हथियारों को। और जो सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन को, उस यमन पर हमला कर देता है बरतानिया और अमेरिका और जर्मनी। ये तो दुनिया पर अजाब बनकर के छाए हुए हैं मुसलमानों पर। ऐसी सूरत हाल में मुझे तो लगता है कि ये जो फैसले इस वक्त आए हैं, या जो कुछ भी अदालत में ले जाने की कोशिशें हुई हैं, ये मज़हक़ ख़ैज़ है। जिस उम्मीद के साथ गए थे वहाँ कुछ नहीं मिला है। बहरकैफ अब देखिए इनकी 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 जो दुश्मनी है, इनकी दरिंदगी जो बच्चों के साथ है, उसकी एक वीडियो इस वक्त बैतुल-अहम से आई है, आप देख लीजिए। 6 साला बच्चे को उसकी माँ से किस तरह छीन करके गिरफ्तार करके ले जा रहा है। उसकी 9 साला बहन जो है रोते हुए घर के अंदर भाग जाती है। खून खोलता है इस तरह के मनाजिर जब बार बार आते हैं। अंदरूनी मनाजिर हम आपके सामने रख नहीं रहे हैं, वरना आप हमारी वीडियो देखना बंद कर देंगे। हम तो सिर्फ अल्फाजों से अपने एहसासात को, उस जुल्म सितम की कहानी को जितना मुमकिन हो सकता है उतने भयानक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। बशरियत दीगर गज़ा पट्टी के हकीकी वीडियोस वो देखने के लायक नहीं हैं, ना वहाँ के हॉस्पिटल के मुर्दा खाने देखने के लायक हैं, न सड़कों पर बिखरी हुई लाशें देखने के लायक हैं, और न ही हॉस्पिटल के दालान में भूख से मर रहे मरीजों के करीबी रिश्तेदार देखने के लायक हैं। बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है। ऐसे में अदालत के एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए जजेस क्या फ़ैसला सुनाते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। वह गए नाज़रीन गिरामी, लेकिन फिर भी हमें मायूस नहीं होना है। जाहिर सी बात है कि जुल्म की उसकी भी अपनी एक हद है। जब वो हद को पार हो जाता है तो फिर क्या दुनिया में इनकलाब पैदा होता है, ये तो दुनिया हमेशा से देखती रही है। ऐसी कौमें आईं जो इस कदर जुल्म बर्बरियत की इंतहा कर दी कि जो है मुसलमानों के खोपड़ियों से पहाड़ बना दिए गए, लेकिन उनको करारा जवाब मिला। हमारी तारीख़ को मस्ख़ करने के लिए हमारी किताबों को दरियाए दजला में, जले हुए दरियाए दजला में ऐसा डाला कि पानी जो है काला पड़ गया था जली हुई किताबों से। पानी कत्ल किए हुए लाशों को जब दरिया में फेंके गए तो दरिया का पानी लाल हो चुका था। लेकिन इस कौम पलट कर आई और उनके साथ जालिमों के साथ जो कुछ हुआ है दुनिया ने देखा है। बहरकैफ
आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और भारत की भी हालात इस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं कि इस वक्त 2 वीडियोस मेरे सामने आए हैं और वो जो है एक वीडियो के सिलसिले में पता नहीं चल रहा है कि किस इलाके की है, लेकिन इस वीडियो को मैं बता नहीं सकता। इस वीडियो को आप शायद मिल जाएगा शाम तक आपके इसमें वायरल होते हुए कि हिंदुत्व दहशतगर्द के जय श्री राम के नारों के दरमियान में एक ज़ख्मी मुसलमान को पुलिस थाने के सामने से भागता हुआ देखा जा रहा है, या शायद वो ट्रैफिक रूल्स वाले ऐसा था। इसकी तफसीलात नहीं आई, लेकिन वीडियो अलग अलग अंदाज में बयान करते हुए शेयर की जा रही है। महसूस यही होता है कि इस पर जो है हिंदुत्व दहशतगर्दों ने हमला किया है और वो ज़ख्मी हालत में ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ यह हाल तो दूसरी जानिब बिहार से एक वीडियो आती है जिसमें एक मुसलमान को जय श्री राम कहने पर मजबूर करते हुए उसको मारा जा रहा है बुरी तरह से। और ये बिहार के छपरा के ईश्वरपुर में आज रिपब्लिक डे यानी योम जमहूरिया के मौके पर पेश आया है। योम जमहूरिया आप कहते हैं तमाम लोगों का दिन, तमाम मज़ाहिब का दिन, यकसानियत का दिन, आईन का दिन, क़वानीन का दिन। और उस दिन एक निहत्ते मुसलमान को हिंदुत्व के दहशतगर्द बिहार के छपरा में, जहाँ ईश्वरपुर नाम का एक इलाका है, वहाँ पर उसे जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर करते हुए थप्पड़ मारते हैं, उस पर जुल्म और सितम अपनाते हैं। दूसरी तरफ वो वीडियो। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी भारत की कि किस तरह से इस वक्त अलग अलग तरह की ख़बरें, जराइम, हमले, यही कुछ है। जैसे मिसाल के तौर पर मुंबई में बिलखुसूस इंस्टाग्राम में दोस्ती, प्यार, न जाने क्या क्या चीज़ों के दावे करते हैं ना, बिलखुसूस हमारी लड़कियां सुबह से शाम तक स्टेटस चेंज करने के चक्कर में, कमेंट्स बदलने के चक्कर में, और लाइक्स, अनलाइक्स, फॉलो, रिपोस्ट, इसके चक्कर में सारा दिन गुजार देते ना। उनके लिए कहानी है कि मुंबई में एक इंस्टाग्राम दोस्त ने एक खातून के साथ ज़बरदस्ती की है। हीतिक शाह बताया गया है उसका नाम। भरोसा कैसा तोड़ा जाता है। 13 जनवरी को पेश आया हुआ वर्ली का मामला है जिसको पुलिस ने इस वक्त जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंस्टाग्राम में बात कर रहे थे, करते करते ये सब कुछ बुलाया और उसके साथ ज़्यादती कर दी, उस पर जुल्म सितम किया। तो नाज़रीन गिरामी ये कहानियाँ, ये जो क्राइम की चीज़ें जो बिलखुसूस ख़वातीन के साथ पेश आती हैं ना, मैं वो आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि ताकि आपके अंदर बेदारी हो कि हम अपने बच्चियों और तालिबात के हाथों में जो मोबाइल दे रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए, वो किस कदर उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, किस तरह उनकी ईमान के लिए ख़तरा बन सकती हैं, किस तरह आपकी इज़्ज़तों को उछालने वाला बन सकता है। नाज़रीन गिरामी, योगी हुकूमत ने वाराणसी में अचानक पुलिस फ़ौज तैनात कर दिए हैं और हर कोने में इस वक्त पुलिस वाले आने की वजह से अलग अलग तरह के जो है तबसरे सामने आए। लेकिन दरअसल चूँकि योम जमहूरिया था और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मिथा आशुक ने हिदायत दी थी कि चेकिंग मुहिम में एहतियात बरती जाए, इसलिए कि जब कभी भी 15 अगस्त या इस तरह के अयाम जो बिलखुसूस जो है वो नेशन के एतबार से अहम होते हैं, कौमी एतबार से, और उस दिन जो है हसास इलाकों में पुलिस और फोर्स बढ़ा दी जाती है। जैसे अयोध्या है, वाराणसी का इलाका है और भी बहुत सारे इलाके। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयत या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए
हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। नाज़रीन गिरामी, आइए हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, गरीब गुरबा के साथ हुकूमतों का क्या रवैया है, उसकी एक मिसाल ये तस्वीर है। इस वक्त भी दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में, दीगर रियासतों में जो ठंड पड़ रही है, सर्दी पड़ रही है, क्या उसकी शिद्दत है, आपको इस बात का अंदाज़ा है। और हद दर्जे की सर्दी है, दिन में भी रात का एहसास होता है धुंध की वजह से। ऐसे में अगर शेल्टर होम में भी गरीब गुरबा को, जो दीगर रियासतों से कमाई के लिए आते हैं या फिर जो बेघर हैं, गरीब हैं, उनको निकाल बाहर कर दिया जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? खुले आसमान में कौन रह पाएगा? लेकिन ऐसा हुआ है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तभी उस शेल्टर होम में आप जा सकते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो शेल्टर होम बने हुए। अब बताइए, गरीब गुरबा का आधार कार्ड होता है या नहीं होता है? कितनों के पास होगा, नहीं होगा? खैर, ये शायद उस सेफ्टी की वजह से हो, लेकिन इसके बावजूद गरीब गुरबा को इस तरह ठंड में मरने के लिए छोड़ देना, ये हुकूमत की पॉलिसी में अगर है तो हुकूमत को डूब मरना चाहिए। वो अपने रियाया को, अपने बाशिंदों को सही तौर पर सेफ्टी नहीं दे पा रही है, मरने के लिए खुले आसमान में ठंड में छोड़ रही है। ये कहते हुए इस तस्वीर को, इस फैसले को लेकर के इस वक्त तनकीद की जा रही है पूरे दिल्ली में और जहाँ जहाँ भी ये फैसले लिए गए हैं। नाज़रीन गिरामी, बिहार में जो कुछ हो रहा है इस वक्त सियासी हलचल, हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी इस पर तबसरा किया था, वो आप ज़रूर सुने कि क्या और किस तरह की साजिश इस वक्त सियासी सतह पर हो रही है। लेकिन कांग्रेस एमएलए ने इस मरतबा साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि बिहार के सिलसिले में कांग्रेस को लेकर के या दीगर जो है पार्टियों को लेकर के जो कहा जा रहा है उसमें सच्चाई नहीं है। कांग्रेस के लीडर हैं शकील खान, वो जो है बिहार में जो बदलती सियासत है या जो हेराफेरी हो रही है नीतीश कुमार के बीजेपी में दोबारा ज्वाइन होने या उनके पार्टी की जानिब से, इस पर उन्होंने वजाहत पेश की है। आप इसको सुने, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तरफ से जो भी खबरें हैं उनकी कोई पुष्टि नहीं है। अब हमारी पार्टी के ताल्लुक से भी एमएलए जो कि हमारे साथ पार्टी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं और उनके बारे में भी अनर्गल बयान चला आ रहा है। ये तो उसी तरह से है कि जैसे सूरज हर रोज पूरब से उगता है, आज मगरिब से उग जाए। तो इसलिए इस तरह की बातें कहना, फैलाना गलत है। मैं इस रवैये को बहुत गलत कहता हूं और बिहार के संदर्भ में मीडिया की तरफ से जो उहापोह मचाने का प्रयास हो रहा है, इसका कोई आधार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के ताल्लुक से भी कुछ बातें आ रही हैं, उसका भी कोई आधार नहीं है। इस बात को फैलाने की मैं चाहता हूं, मैं अपील करता हूं और एक तरह से तंबीह भी करता हूं कि इस तरह की बातों को न फैलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। यह बात मैं अपनी कहना चाहता हूं ताकि मीडिया के माध्यम, मीडिया के मित्र इस बात को समझ लें कि इस तरह की खबरों का कोई आधार नहीं है। नहीं बच पाता है कोई सहाफी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।